अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ ट्राइंगल त्रिभुज का इंट्रोडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इससे इंट्रोडक्शन में परिचय में हम इससे पहले हम समरूपता कसौटियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पहली कसौटी पढ़ दी थी कौन समरूपता कसौटी। अब दूसरी कसौटी हम पढ़ेंगे क्या? दूसरी कसौटी मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कौन समरूपता कसौटी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कसौटी कौन समरूपता कसौटी, मतलब दो एंगल, वो 3 एंगल वाली थी, ये 2 एंगल वाली, ठीक है। ए मतलब एंगल 2 कोण वाली, वो 3 कोण की थी, ठीक है। एंगल मतलब कोण समरूपता कसौटी, कौन समरूपता कसौटी, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या होती है? यदि दो त्रिभुजों में, देखो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तथा एक त्रिभुज के दो कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, मतलब एक और दो त्रिभुजों में दोनों के दो कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। कैसे? आइए समझाता हूँ त्रिभुज के द्वारा, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया मैंने, एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। दो त्रिभुज कह रहा है, अब इसमें कोण, अब क्या है, ये ABC नाम दे दिया मैंने, इसको PQR नाम दे दिया। अब हमसे बात कर रहा है दो कोणों की, तो दो कोणों के बारे में ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो यहाँ के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कोण के बारे में। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे, इसको ऐसे लिखो, ये मतलब, ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज तथा, और ऐसे लिखो, ठीक है। एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज एक त्रिभुज के दो कोण। अब बात ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण मतलब ये 3 कोण है, तो इनमें से ये भी दो कोण हो सकते हैं, ये दो कोण हो सकते हैं, ये दो कोण हो सकते हैं। ये क्लैरिटी मतलब क्लैरिफाई नहीं कर रहा है ये कि मतलब ये मतलब नाम नहीं दे रहा कि ये दो ही कोण हो सकते हैं, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। 3 कोण होते हैं, उनमें से दो कोण, दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे एक कोण को छोड़कर, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए मतलब कोण समरूपता कसौटी होगी। मतलब तब भी दोनों, मतलब कहने का मतलब है दो त्रिभुज समरूप के लिए पूछे तो अगर दोनों त्रिभुजों में
उस तीनों कोण में से दो कोण दोनों के बराबर होंगे ना तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो मान के चलो अगर ये 60 है ना, ये 60 ये 40, ठीक है, ये दो कोण एंगल बी एंगल सी, तो इसमें से इसके भी दो कोण कोई से कोण हो, ये 60 40 ये 80, मतलब इसके दो कोण ये दोनों देख लो, इसमें दो कोण 60 40, इसमें भी 60 40, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसका ये संगत कोण संगत नहीं दिया है, कोण दिया है उसने, दो कोण कोई से भी हो सकते हैं, मतलब ये 60 है तो इसका इसमें एक 60 है, दो कोण हमें तो सेम चाहिए, तो 60 40 दो कोण सेम है, तो ये क्या है, ये त्रिभुज समरूप है। अब जरूरी नहीं है ये 60 40 यहाँ पे हो, यहाँ पे भी 40 हो सकता है, यहाँ पे क्या है 80 सॉरी यहाँ पे 80 हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये 60 40, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे 80 हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं जब उनके तीन कोणों में, दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं जब उनके दो दो कोण समान हो, बराबर हो, दो दो कोण। देखो ये इसके 60 40 इसमें 60 40 दोनों बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। मतलब ABC ऐसे समरूप का चिन्ह, ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR ये समरूप होंगे दोनों। ठीक है, ये त्रिभुज समरूप होंगे। और कोण कोण वाला क्या था, कोण कोण वाला था जब उसके संगत कोण बराबर होंगे तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, मेरे बच्चों और ये एंगल मतलब कोण कोण समरूपता कसौटी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।